माय गॉड, पार्टी मेरी और छा गए तुम दोनों। खैर कोई बात नहीं, इस खूबसूरत डांस के लिए माफ किया। इस खूबसूरत जोड़ी के लिए एक बार और तालियां हो जाए। अभी आया मैं सर। बड़ी मेम साहब, मैं बस आई। अच्छा ठीक है। पार्वती और रुद्र भाई साहब बड़े साहब की सालगिरह में होंगे। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ। क्या चल रहा होगा? रुद्र पार्वती पे चिल्ला रहा होगा और वो कहीं कोने में बैठ के रो रही होगी। और क्या? अरे ना, वो तो बस सामने सामने चलता है दोनों के बीच। असली में देखा जाए तो बहुत कुछ बदल गया है। पता नहीं पार्टी कैसी होगी उसके लिए, क्या पहना होगा उसने, भगवान जाने। थारे को बड़ी चिंता हो रही है उन दोनों की। हाँ तो होगी ना, ब्याह के बाद पहली बार बाहर गए घूमने। वैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, जो ब्याह के बाद नया नया जोड़ा घूमने जाता है? हनीमून। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, और जिसके लिए हम शिमला गए थे। हाँ, और तूने हमारे कुर्ते में बर्फ डाल दी थी। जोर से चिल्लाया था। और फिर हम आधे में वापस आ गए थे क्योंकि माजी साहब ने सत्यनारायण भगवान की पूजा रख दी थी घर में। अच्छा एक बात बताइए, हमारे ब्याह के बाद घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी, फिर तो देवर जी साहब और पार्वती के लिए भी होनी चाहिए ना। अभी माजी साहब से पूछती हूँ कि उनके लिए पूजा कब रखनी चाहिए। अरे रुक ना। क्या हुआ? रात मासा से बात करने के लिए नहीं होती है। अच्छा जी। रात पति से प्रेम करने के लिए होती है। बड़ी मेम साहब। पार्वती, इनसे मिलो। ये है मिसेस सिंह। हेलो। और मिसेस कपूर। हाय। नमस्ते। इस गवार को यहाँ पे किसने बुलाया? बड़ी मेम साहब, मेजर साहब ने कहा कि आप लोग कोई तोहफे नहीं चाहते, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आज आपका इतना खास दिन है, इसलिए मेजर साहब और हमारी तरफ से आपके लिए। सच कहे पार्वती, तो तोहफा लेना किसी नहीं अच्छा लगता, और वो भी इतना प्यार से दिया हुआ। थैंक यू वेरी मच। आप इसे खोल के देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा। ओके। वाओ! इमली! मैं इसे अभी वीके को दिखाती हूँ। Excuse me? इमली, ये कैसा गिफ्ट है? पार्वती, तुम कहाँ से हो? जी, बीरपुर से। ये कहाँ है? कभी सुना नहीं। हमारा गांव। ओह, तो तुम गांव से हो तभी। अब बताओ, छोटे मोटे गांव का नाम थोड़ी पता होगा हमें, और शहरों में ये सब कहाँ सुनने मिलता है। बिल्कुल। वैसे तुम्हारा ब्लाउज और साड़ी काफी अच्छा लग रहा है। I mean, शाम के कपड़ों से तो काफी अलग है। आई होप ये तुम्हारा ही है ना? जी नहीं, बड़ी मेम साहब ने दिए। लगाई थी। वैसे तुम्हारी कहाँ इतनी, I mean, इसका कहने का मतलब है कि तुम्हारे गांव में इतनी डिजाइनर एक्सपेंसिव साड़ियाँ तुमने तो कभी देखी भी नहीं होगी। मैं गांव से हूँ, लेकिन गरीब बिल्कुल भी नहीं है। और अमीर गरीब से हमारा मतलब पैसे होने या ना होने से नहीं। मैंने ज्यादा दुनिया नहीं देखी, लेकिन यहाँ मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ समझा। और सच कहूँ तो यहाँ के मुकाबले हमारे बीरपुर में ही कुछ अच्छी चीजें हैं। जैसे? जैसे आपके बाप पे जो खुदा है, बहुत पैसे दिए होंगे ना आपने इसके लिए। हमारे बीरपुर के मेले में तो वृंदा काकी सब मुफ्त में कर देती है, और वो भी इससे ज्यादा खूबसूरत और बारीक काम। आपके थैले पे जो कढ़ाई का काम है, ये तो हमारी मामी सा ने हमारे को 5 साल की उम्र में सिखाई थी। अब करने जाओ तो एक दिन में कर दो। और आपसे वादा करती हूँ, इससे बहुत प्यारा होगा। आपने तो शहर में बहुत पैसे दिए होंगे इसके लिए, क्योंकि किसी बड़ी दुकान का थप्पा लगा है इस पे। मैं जहाँ से आई हूँ, वहाँ किसी भी चीज की कीमत पैसों से नहीं, हुनर से लगाई जाती है। और एक खास बात, इंसान सोच से बड़ा होता है, अमीर होता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ।
ऐसे गुमनाम से गांव से आई है? आपके लिए गुमनाम होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत के नक्शे पे जिस स्याही से मारेगांव का नाम लिखा होता है, उसी स्याही से आपके शहर का नाम भी लिखा जाता है। पारो, चलो केक काटते। आइए ना, केक काटते, आइए। देवयानी, तू ये रात को इस तरह हमारे घर के बाहर क्या कर रही है? इतनी रात के? मैंने तुझसे कहा था ना। मुझे 15,000 रुपए चाहिए अभी। क्या? 15,000? दिमाग ठिकाने पे है था ना? उसके बदले तू अपना दायां हाथ बेचेगी या बायां? है कौन ये? और माझी सास से इस वक्त इतनी रात को इतने पैसे क्यों मांग रही है? मैं नहीं देती तुझे कोई पैसे। चल जा, सोने दे। आपने नहीं दिए तो मेरा मुंह खुल जाएगा मोहिनी सा, और मैं दुनिया को बता दूंगी कि आपने हमारे से क्या करवाया था। नागण, कितना दूध पिएगी? खड़ी रह यहाँ, ध्यान रहे किसी की नजर ना पड़े। कहीं तो देखा है मैंने इन्हें, पर याद नहीं आ रहा कहाँ। हाँ, मैंने इन्हें शायद महाशिवरात्रि से पहले देखा था। जा, और दोबारा अपना मुंह मत दिखाना, वरना उसके बाद तू खुद किसी को दिखने लायक नहीं रहेगी। मेम साहब, ये क्या चल रहा है? मिलावट, वो भी फौजी की पार्टी में? आपके फौज ने आपके ऑफिसर्स को कुछ ज्यादा ही कड़क बना दिया है। थोड़ा उन्हें और उनकी धर्म पत्नी को इंसान बनाना जरूरी है। ये पार्वती के लिए है। ये आप पार्वती को पिलाएंगी? उसे पता नहीं चलना चाहिए। आप भी अपनी रुद्र के लिए एक डबल लार्ज बनाई है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, उसे अपने शहर से बाहर निकलना जरूरी है। देखिए, पार्टी है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा बनाइए तो बनाइए। मैंने कहा ना नहीं। प्लीज बनाइए भाई, ऑर्डर है। एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हो या पार्टी भी एंजॉय कर रहे हो? रुद्र, आई होप यू एंजॉयिंग द पार्टी। एक और ड्रिंक तुम्हारे लिए। पारो, लो, ये तुम्हारे लिए। जी, मैं नहीं पीती। अरे ये फ्रूट जूस है, लो। ये हमारे सालगिरह के नाम
बॉटम्स अप करना होगा, ओके? मतलब एक सांस में पूरा पीना है। कम ऑन, चीयर्स। इस रात के सबसे खूबसूरत, सबसे नए और सबसे शर्मीले जोड़े के नाम। चीयर्स। चीयर्स, कम ऑन। कौन से फल का था? बहुत ही कड़वा रस था। सर आप भी आजकल कुछ ज्यादा ही लार्ज पैक बनाने लग गए। कम ऑन रुद्र, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन। रुद्र, एक मेरी तरफ से प्लीज। मैम बट कम ऑन। तो बताओ रुद्र, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बस शर्माते ही रह गए। पार्वती से तुम्हारी पहली नजर का प्यार है या बड़ी सोच समझ के किया? पार्वती से कोई पहली नजर का प्रेम नहीं था। झूठे। जब आपकी बस जा रही थी तो पलट के हमारी तरफ किसने देखा? आपके चाचा ने? अब तू ना फिर से वो बस वाली कहानी मत शुरू कर देना। ये कौन सी कहानी है भाई? हम भी तो सुने। हम ना पहली बार बस अड्डे पे मिले थे। हाँ, पहले मेरी बस आकर रुकी, फिर इसकी आई। ना, पहले हमारी आई थी, फिर मैंने रुक्मणी को देखा। ये रुक्मिणी कौन? जी, हमारी तितली दोस्त, नीले रंग की है। ओके। रुक्मणी आई, फिर मैंने आपको देखा और फिर आपने मेरी जान बचाई। वो तब नहीं था, वो तो तब था जब वीरपुर के रास्ते में मैं पहली बार मिला था। हाँ, और आपने हमारी जान बचाई। एक मिनट, ये तुम दोनों पहली बार कितनी बार मिले हो? एक तो ना, एक बार, दो बार। एक बार। होल्ड ऑन। सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि एक बार या दो बार। मैं पानी लेकर आता हूँ। प्लीज। बड़े साहब, आपसे विनती है, आप मेजर साहब को बीएसडी में वापस ले लीजिए ना। हम ले लेंगे, लेकिन रिपोर्ट आने दो। पक्का ले लेंगे? उनकी नौकरी उनकी जान है, उनका सच्चा प्रेम, उनकी सांसें, और वो हमारे सब कुछ है। इसलिए अब हमारे खातिर मेजर साहब को वापस ले लीजिए। हाँ बेटा, हम आपसे वादा करते हैं, रुद्र को हम बीएसडी में ले लेंगे। एंजॉय द पार्टी। पानी। हे भोले बाबा, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, पर हमारा मन कहता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत है। माजिसा ने इस लड़की को पैसे क्यों दिए, और वो भी इतनी रात को?
मारी को ये जानना ही होगा। क्या कर रही थी तू? हाँ, मेरा पीछा कर रही थी? ना भाई साहब, बस मारे को जानना है कि आप कौन है और मारी माजी सा से पैसे क्यों मांग रही थी। थानेदार नहीं है तू? तो मैं तेरे सवालों का जवाब दूं? ना भाई साहब, चल हट। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपको हमारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। देवयानी, अब क्या है? मुझे नागन कहने वाली अपने खुद के घर में नागन पाल रखी है। मेजर साहब, आप जाइए, सो जाइए, मैं घूम कर आती हूँ। कहाँ? अरे पता नहीं ऐसी जगह दोबारा कब आने को मिले। हमारे चंदनगढ़ में तो ऐसा सपने में भी नहीं दिखने वाला। इसलिए मैं यहाँ का सब कुछ देखना चाहती हूँ। चल चल, मैं दिखा के लाता हूँ। चल आजा, संभाल के आजा। कमरे में नहीं। हाँ आजा, संभाल के। क्या हुआ? अरे चप्पल। हैं? चप्पल को क्या हो गया? चप्पल को क्या हो गया? दर्द हो रहा है? आप भी कौन सा कम दर्द देते हो हमारे को। पता है कितना बुरा लगा जिस तरह हमारे को यहाँ लेकर आए। काकी सा के मारे मान गए, वरना कहाँ ले आते। मेरी कही हर बात को ना सच मत माना कर। मतलब? अच्छा छोड़ो, हमारे को ये बताओ, जब मैंने कहा कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है तो आपका मुंह ऐसे अमरूद की तरह इतना छोटा क्यों हो गया? तकलीफ हो रही थी ना तुझे तकलीफ होती है तो पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और पता है, जब आपको तकलीफ होती है तो तुम्हारे को भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता जैसे बस रो दूं। उस दिन बस में जब आप रो रहे थे, बस नहीं पारो, बस नहीं, हो गई बस की बात, बस। क्यों? मैं बोलूंगी। उस दिन बस में जब आप रो रहे थे तो तुम्हारा दिल इतना भारी हो गया था कि जैसे किसी ने 2 मन गेहूं की बोरी हमारे दिल पे रख दी। काश मेरी बस तेरी बस के बाजू में आकर नहीं रुकती। काश के हम दोनों मिले ही नहीं होते। आपके सारे कास बेकार, क्योंकि अगर हम बस में नहीं मिलते तो आप हमारे सपने में तो आते। मेजर साहब, मुझे ना ये मेजर साहब कहना बंद कर, नहीं तो तेरे साथ ना बहुत बुरा कर दूंगा कुछ।
रुकिए, बैठिए। अरे पारो क्या? आप हमारे साथ बुरा करते हो ताकि मैं आपसे नफरत करूं ना, लेकिन सब दिखता है मेजर साहब, आपकी आंखों में वो दर्द, वो पछतावा, वो फिक्र, और फिर मैं आपसे प्यार करती रहती हूँ। एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, फिर गिनती के पार।